हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट इन ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस में अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा। अब ब्रेक इवन एनालिसिस में हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट का कैलकुलेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो या फिर फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे, अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट यानी न्यूमरेटर को अगर इंक्रीज करेंगे तो जो बीपी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब भी हम अगर कोई चीज़ डिवाइड कर रहे हैं, न्यूमरेटर को इंक्रीज कर रहे हैं, मान लीजिए फिक्स्ड कॉस्ट हमारी पहले 10,000 थी और पीवी रेशियो हमारा 10% था, तो बीपी पॉइंट कितना आता, तो हमारा पॉइंट आता 1000। और अगर यही फिक्स्ड कॉस्ट हम बढ़ा के 20,000 कर दें तो हमारा बीपी क्या होगा 2000। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक इवन पॉइंट हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, इंक्रीज इन ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज कैलकुलेटेड बाय। ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए यूनिट्स में क्या फॉर्मूला होता है। तो जब हम एक्चुअल रुपीज़ में कैलकुलेट करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, तो फिक्स्ड कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड करते हैं, और अगर यूनिट्स में कैलकुलेट करते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे होगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ। मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बेसिक डिफरेंस जो होता है वो किस चीज़ के ट्रीटमेंट की वजह से होता है। तो देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट मानते हैं और फिक्स्ड कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट मानते हैं। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में चाहे वेरिएबल कॉस्ट हो चाहे फिक्स्ड कॉस्ट हो, दोनों को ही हम प्रोडक्ट कॉस्ट मानते हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो किसके ट्रीटमेंट में आ रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट के ट्रीटमेंट में। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कैश बजट इज़ प्रिपेयर्ड। कैश बजट क्यों बनाया जाता है। इट हेल्प्स इन कैश मैनेजमेंट, इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, इट इज़ लीगली कंपलसरी और टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। तो कैश बजट जो हमारा प्रिपेयर किया जाता है वो कैश मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट, इट हेल्प्स इन कैश मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज मेथड ऑफ। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये किस चीज़ का मेथड है, कॉस्टिंग, एलोकेशन, एनालिसिस या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है ये हमारा कॉस्टिंग का भी मेथड आ जाता है, और इसमें हम क्या करते हैं, कॉस्ट को एलोकेट करते हैं। तो ये एलोकेशन का भी मेथड हो जाता है और कॉस्ट को एनालाइज भी करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, in activity based costing an activity which generate cost is a। अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जो कोई एक्टिविटी जो कॉस्ट जनरेट करती है उसको क्या कहा जाता है, उसको हम लोग कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं। ठीक है, जो भी कोई एक्टिविटी कॉस्ट जनरेट कर रही है उसको हम कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ड्राइव्स फॉर इंस्पेक्शन आर। अगर जैसे कोई कंपनी में इंस्पेक्शन करा रहा है, कोई फैक्ट्री में मान लो इंस्पेक्शन करा रहा है, तो उस इंस्पेक्शन का कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा। तो जैसे इंस्पेक्शन हम एक बार कराएं तो उसकी कॉस्ट कम आएगी, 2 बार कराएं तो थोड़ी ज़्यादा आएगी, यानी कि जितनी बार हम इंस्पेक्शन कराएंगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट आएगी। तो यहाँ पे जो कॉस्ट ड्राइवर बनेगा वो हमारा बनेगा नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम लिमिटेड यूज्ड 4,538 kg of material at a standard cost of rupees 2.5 per kg। यहाँ पे हमारा ये जो
ये दिया कहा गया है राम लिमिटेड ने इतना केजी मटेरियल यूज़ किया है, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक्चुअल यूसेज या कह सकते हैं स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी। और स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी दी गई है 2.50 पर केजी, यानी ये हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड प्राइस। द मटेरियल यूसेज वेरिएंस वाज 280 हमारा MUV दिया गया है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। द स्टैंडर्ड यूसेज ऑफ मटेरियल फॉर द पीरियड इज, यहाँ पे हमसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी पूछा गया है। तो इसके लिए जितने भी जो वेरिएंसेस वाले हमें फॉर्मूले हैं वो हमें याद होने चाहिए। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट या स्टैंडर्ड प्राइस। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ अगर पुट करें तो MU हमारा 280 और स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें निकालना है और एक्चुअल क्वांटिटी हमारा 4538 और स्टैंडर्ड प्राइस है 2.5। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़े से वैल्यूज़ इधर उधर ट्रांसफ़र करेंगे कैलकुलेशन करने के लिए। तो 280 अपॉन इधर ये मल्टीप्लिकेशन में है 2.5, तो इसको हम इधर करेंगे, ये डिवीजन में चला जाएगा और उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं एज इट इज़ पुट कर देते हैं 4538। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी डिवाइड करेंगे 112 वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे 4538 ये हमारा किस में था, माइनस में था। इसको जब हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो होगा वो हमारा होगा 112 प्लस 4538। कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4650 kg। तो करेक्ट आंसर हुआ हमारा 4650। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ पीरियड 17,500 लेबर आवर्स वर वर्कड एट ए स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ₹6.50 per hour. If labor efficiency variance is 7,800 favorable, the standard labor hours are. अब ये भी हमारा वेरिएंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या दिया गया है, देखिए एक्चुअल आवर्स दिए गए हमारा 17,500 और स्टैंडर्ड रेट हमारा दिया गया है 6.5 और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दिया गया है 7,800 और स्टैंडर्ड आर हमसे पूछा गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब हमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। एफिशिएंसी वेरिएंस दिया गया है 7,800, स्टैंडर्ड आर हमें कैलकुलेट करना है और ये एक्चुअल आर है हमारा 17,500 और स्टैंडर्ड रेट है 6.5। फिर से हम वैल्यूज़ ट्रांसफ़र करेंगे कैलकुलेशन के लिए। तो 7,800 अपॉन 6.5 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आर माइनस 17,500। इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 13 5 13 6 के ये हुआ हमारा 1200। ठीक है, तो ये आया हमारा 1200। अब स्टैंडर्ड आर निकालने के लिए क्या करेंगे, 1200 प्लस 17,500 इन दोनों को ऐड कर देंगे। हमारा आंसर है वो है 18,700 आवर्स। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, टू मिनिमाइज द वेस्ट, हेल्प इन इन्वेंट्री इवैल्यूएशन, टू कंट्रोल एंड टू रिड्यूस द कॉस्ट, हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ प्राइस। तो यहाँ पे जो हमारा बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो कॉस्ट कंट्रोल करना होता है, कॉस्ट को कंट्रोल करना और उसको कम करना। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा थर्ड, टू कंट्रोल एंड टू रिड्यूस द कॉस्ट। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय।